नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ग्राम पंचायत कासली कोटपुतली से शिक्षित कर्मठ योग्य जुझारू प्रयत्नशील सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती अंजू देवी को आने वाली 6 को बल्ले के निशान पर अपना अमूल्य वोट एवं सहयोग देकर विजयी बनाए। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। कासली ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, अंजू देवी अंजू देवी। भाई के भामा शाह के सम्मान में अंजू देवी मैदान में अपना अमूल्य वोट देकर उन्हें विजयी बनाए। सबलगढ़ पोस्ट ऑफिस के पास खड़े खाली ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसपे फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने टाइम से पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, मगर उस वक्त तक आग लगने का कुछ कारण पता नहीं चला और आग लगने की वजह से ट्रक के पहिए फट गए। सबलगढ़ पोस्ट ऑफिस के पास खड़े खाली ट्रक में रात्रि में आग लग गई, जिसमें दमकल ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका। सबलगढ़ पोस्ट ऑफिस के पास गली के बाहर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में आज रात्रि में अचानक आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ट्रक मालिक लक्ष्मण सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गली के बाहर खड़े ट्रक में रात्रि के समय अचानक आग लग गया, जिससे ट्रक के टायर फट गए। जिसकी आवाज आने पर मैंने मौके पर जाकर देखा तो ट्रक में आग लगी थी। उसके बाद मैंने दमकल विभाग और 100 डायल को बुलाया और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। ट्रक के अगले हिस्से पूरी तरह से जल चुका है। आग किस कारण से लगी है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सबलगढ़ से अनिल बुधौलिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह यादव। ये घटना कब हुई, कैसे हुई? रात को 12 बजे के करीब हुई। कैसे क्या हुआ बताएं जरा। ये रात को आवाज़ आई थी टायर फटने की, तो देखा तो उसमें आग लग रही थी। आग लगती 100 पर मतलब फ़ोन किया गया था और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड बुला करके और जब आग पर काबू पाया गया। ट्रक आपके नाम की? ट्रक मेरे नाम से। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां मजदूरों और जवानों की हुई जांच। जी हां, मजदूरों और जवानों की कोरोना टेस्टिंग हुई। जिला प्रशासन की सक्रियता के कारण जामताड़ा जिले के विभिन्न प्रखंडों में कोरोना टेस्ट जारी है। रविवार को भू अर्जन पदाधिकारी अंजना दास की मौजूदगी में फतेहपुर थाना परिसर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जवानों को मजदूरों का सैंपल लिया। भू अर्जन पदाधिकारी अंजना दास ने कहा कि कोविड-19 को लोग हल्की से ना लें, जो भी सरकारी दिशा निर्देश है उसका पालन करें। आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। अभी हम जिले से, चूँकि यहाँ फतेहपुर ब्लॉक में मुझे निरीक्षण के लिए देखने के लिए भेजा गया कि सही ढंग से हमारा जो कोविड टेस्टिंग का काम है वो चल रहा है या नहीं। अभी कुछ देर पहले, ये थाना आने से पहले, कुछ लेबर्स कुछ थे, उनका अभी टेस्ट हो गया। और उसके बाद हमारा फतेहपुर थाना में यहाँ लगभग 35 थाना प्रभारी और इनके और भी पदाधिकारी और इनके चौकीदार और स्टाफ मिला के लगभग 35 जन हैं। इनका अभी यहाँ टेस्ट हो रहे हैं। ये टूनेट के माध्यम से ये टेस्ट लिए जा रहे हैं। 2-4 दिन में हमारा टेस्ट आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएंगे। अगर कोई भी इस तरह के पूरे जिले में हमारे अलग अलग। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ले रहे हैं हाथरस की हुई घटना से। जो हाथरस में हुई घटना को लेकर कोचनगर में आक्रोश में आईबी और एसपी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। हाथरस में हुई घटना को लेकर कोचनगर में आक्रोश में आईबीएसपी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। कोच जालौन बीएसपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला। बस स्टैंड से लेकर चंदकुआं चौराहे तक, मुख्य रोड से होते हुए चंदकुआं पर आकर महारानी लक्ष्मीबाई के समक्ष बीएसपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ नारे लगाए कि हत्यारों को फांसी हो, मनीषा को न्याय मिले। बीएसपी नगर अध्यक्ष जितेंद्र राय एवं 100 कार्यकर्ताओं के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ में कैंडल लेकर नारे लगाए, मनीषा को न्याय मिले, दरिंदों को फांसी हो। मनीषा के परिवार के लोगों से पुलिस मिलने नहीं दे रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को मिलने क्यों नहीं दे रही? पुलिस आखिर इस घटना से में क्या कर रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बीएसपी नगर अध्यक्ष जितेंद्र राय जी का कहना है कि दरिंदों को फांसी हो, मनीषा बहन को न्याय मिले एवं ऐसी घटना करने वालों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। हमारे ब्यूरो आकाश मोहम्मदाबाद की रिपोर्ट। जी, आज आपने कोच में ये आज कैंडल मार्च निकाला है, इसका क्या है पूरा? ये हाथरस में बेटी मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई है
उसके विरोध में शांति मार्च निकाला जा रहा है। अगर सरकार नहीं सुनती है, उन चारों लोगों को अगर अपराधियों को फांसी नहीं दी जाती है, तो धरना प्रदर्शन भी हम लोग बड़े पैमाने। चुनाव में गांव के विकास की बुनियाद साबित होगा भदौरिया। ये चुनाव में गांव के विकास की बुनियाद साबित होगा भदौरिया। नगर के थाना रोड स्थित वैष्णो देवी पिंक गार्डन एवं मेहगांव में रोड पर सुमीर यादव के आवास में भारतीय जनता पार्टी गौरी मंडल के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ। चुनाव कार्यालय का शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद भिंड दंतिया संध्या राय, विशेष अतिथि मेहगांव विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार एवं राज्य सरकार में मंत्री ओपीएस भदौरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं चुनाव संचालक केशव सिंह भदौरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव कांकर, कोक सिंह नरवरिया, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष केपी सिंह भदौरिया, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र पाल सिंह भदौरिया, राजकुमार कुशवाहा, रमेश दुबे, गुरुदेव नरवरिया, महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ममता भदौरिया, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सीमा शर्मा, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री देवेंद्र नरवरिया, जिला महामंत्री सत्येंद्र भदौरिया, भरत शर्मा, श्री कृष्ण कटारे, अवधेश चौहान, कमलेश वैशांदर, महेश राजौरिया आदि मंचासीन थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण एवं अतिथियों का स्वागत मंडल अध्यक्ष सुभाष थापक ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद संध्या राय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के हितों के लिए जो बिल लेकर बिलों को आए हैं, वो बिल किसानों की आय को दोगुना करेंगे। केंद्र एवं राज्य सरकार ने आम जन गरीबों के हित के लिए किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। इसलिए आप सब लोग भाजपा को जिताकर शिवराज सरकार को मजबूत करें। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री एपीएल भदौरिया ने कहा कि आप सब लोग का आशीर्वाद अगर मुझे मिला तो मैं मेहगांव विधानसभा की तकदीर एवं तस्वीर बदल दूंगा। प्रदेश की शिवराज सरकार ने मात्र 5 माह के मेहगांव विधानसभा को 350 करोड़ रुपए का विकास कार्य के लिए मंजूर कर दिए। यह चुनाव के अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ले लूंगा और इस अवसर पर उपस्थित आमजन को विधानसभा संचालक केशव सिंह भदौरिया, संजीव कांकर, नरेंद्र पाल सिंह भदौरिया, केपी सिंह भदौरिया, कोक सिंह नरवरिया आदि ने भी इस चुनाव में भाजपा को जिताने की आमजन से अपील की। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री निर्मल आर्य एवं अंत में आभार प्रकट मंडल उपाध्यक्ष जयवीर पुरोहित ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजकुमार जैन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरमी से रिपोर्टर हरिओम कटारे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नरसिंहपुर से। जी हाँ, नरसिंहपुर से खबर आ रही है जहां पर एक बहन ने अपने सगे भाई पर लगाया है बलात्कार का आरोप और इतना ही नहीं, उसने अपनी मां के ऊपर भी आरोप लगाया है कि उसके बलात्कारी भाई को, उसके गुनाहगार भाई को उसकी मां छिपाने की, उसके गुनाह को छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसकी बहन ने थाने में तहरीर भी दी है। नरसिंहपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां नरसिंहपुर नगर की करीब 16 वर्ष की एक युवती ने अपने ही सगे भाई पर बलात्कार का आरोप लगाया है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जहां एक सगे भाई के ऊपर उसकी बहन ने बलात्कार का आरोप लगाया है। इस मामले में बालिका ने अपनी मां पर भाई को बचाने का आरोप भी लगाया है। बालिका की रिपोर्ट पर नरसिंहपुर कोतवाली में धारा 376 के अलावा अन्य धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। जहां आपको बता दें कि आरोपी भाई और उसकी मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस डीएनए टेस्ट भी करवाएगी। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, जहां एक सगे भाई ने ही अपनी बहन पे गलत निगाह डाला, गलत नीयत से उसके ऊपर बलात्कार करने की कोशिश की, जिसमें उसकी मां ने भी उसका साथ दिया उसकी इस गलत चीज को छिपाने के लिए, जिसका बहन ने विरोध किया और थाने में तहरीर भी दी। नरसिंहपुर कोतवाली थाने का मामला है ये। छोटी लड़की ने शिकायत दर्ज कराई अपने भाई के खिलाफ, माँ के खिलाफ। तो उसने जो है 2019 में उसके साथ गलत काम किया था। उसके बाद प्रेग्नेंट हो गई, एक बच्चे को जन्म दिया। माँ उसको रोकती रही कि रिपोर्ट मत करो, डराती रही कि मत करना, रिपोर्ट मत करना। तो उसने अभी कोई रिपोर्ट नहीं की। उसने 30 तारीख को 30 या 2 तारीख को आवेदन दिया और कल थाने उपस्थित आई। तो उसने रिपोर्ट करने पर दोनों खिलाफ अपराध पंजीकृत किया गया, दोनों को गिरफ्तार करके जेल में। सर, बालिका क्या नाबालिग? बालिका नाबालिग, कितनी उम्र? 16 साल। किन धारा मामला? 376 पास्को एक्ट से 190 आदि के तहत मामला दर्ज किया। सर, भाई माँ को भाई पर बैठने का आरोप नहीं, ये तो गलत, उसने कोई बताई नहीं, लिखित में उसकी रिपोर्ट। फिर उसका यही कहना है कि माँ ने रिपोर्ट नहीं करने,
समझाती रही कि कुछ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, घर का मामला है, बदनामी होगी, डराती रही होगी। घर परिवार का मामला रहता है, दुनिया वो करती है, माँ है, तो ध्यान से रिपोर्ट नहीं की, जब रोड की अपन ने कार्रवाई की। नहीं, कल 3 तारीख को रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पवाना अहीर कोटपुतली से सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती सरवन देवी नायक धर्मपत्नी ग्यारसी लाल नायक को आने वाली 6 तारीख को गैस चूल्हे के निशान पर अपना अमूल्य वोट दे एवं सहयोग देकर विजयी बनाए। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। पवाना अहीर ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, सरवन देवी नायक देवी, सरवन देवी नायक देवी। यहाँ कोच में बजरंग दल और विहिप ने हाथरस कांड को लेकर निकाला कैंडल मार्च। कोच में बजरंग दल व विहिप ने हाथरस कांड को लेकर निकाला कैंडल मार्च। सीएम से दोषियों को फांसी देने की उठाई मांग। जालौन के कोच नगर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर कैंडल मार्च निकालते हुए मृतक पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। जहां आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोडवेज बस स्टैंड चौराहे से चंदकुआं चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च निकालकर चंदकुआं चौराहे स्थित महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर समापन किया और मृतक पीड़िता को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की भी मांग की। विवेक द्विवेदी, कोच जालौन की रिपोर्ट। क्यों निकाला? ये हमारी बहन मनीषा हाथरस से ये कांड हो गया था, उसको लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कोच नगर इकाई के लोगों ने आज कैंडल मार्च रोडवेज बस स्टैंड से चंदकुआ चौराहे पर समापन किया है। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने घोर कड़ी निंदा के तहत हमारी बहन मनीषा के साथ ऐसा दुष्कर्म किया है, उन आरोपियों को फांसी की सजा हो। न्यूज़ 6 आ रही है गोरखपुर से, जहां पे किन्नर समाज के लोगों ने लोगों की जागरूकता के लिए लोगों के बीच में मास्क और सैनिटाइजर बांटे। जहां किन्नर समाज ने कोविड-19 जागरूकता के लिए मास्क और सैनिटाइजर बांटे। गोरखपुर में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 28 अक्टूबर से 10 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। वहीं गोरखपुर में किन्नर समाज भी भारत सरकार की कोविड-19 जागरूकता मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सूरजकुंड मोहल्ले में युवा दर्पण संस्था के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किन्नर समाज के महामंडलेश्वर किरण जी द्वारा मास्क, सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री लोगों में वितरित किया गया और लोगों को कोविड-19 से बचाव के तरीके बताए गए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नारे के साथ लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में नरेंद्र उपाध्याय, युवा दर्पण संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि इस संस्था में नर, नारी और किन्नर लोग कार्य करते हैं। इस वक्त कोविड-19 जागरूकता अभियान में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए किन्नर समाज की महामंडलेश्वर किरण जी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जो भी कोविड-19 के बचाव के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अवश्य करें। इसका पालन करके ही कोविड-19 से बचा जा सकता है और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। गोरखपुर के अमित सिंह ने बताया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से लोगों को कोविड-19 से बचाव के तरीके के बारे में जानकारी मिल रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं। कोविड-19 के प्रति भारत सरकार का जागरूकता मुहिम बहुत अच्छा है। गोरखपुर की रिया ने बताया कि उन्हें किन्नर समाज के द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि दिया गया है। किन्नर समाज द्वारा यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है और हम मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करेंगे। युवा दर्पण के अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि हम लोगों के बीच जाकर कोविड-19 के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस संस्था में नर, नारी, किन्नर सभी लोग मिलकर काम करते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस, गोरखपुर। ये कहेंगे कि लोग अपने डिस्टेंसिंग बना के रखें और हैंड वॉश जो है सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क लगा के रखें वो, और उनको देखना चाहिए साफ़ सफाई में ही भलाई है। क्योंकि अगर हम साफ़ सफाई नहीं रहते, कोरोना बीमारी है तो एक बीमारी क्या ये हमारे ही अंदर में है। अगर हम इसको सही से साफ़ सफाई से रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, हम डिस्टेंस बना के रखें तो कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आज उसी के लिए जागरूकता हम लोगों ने सबको, जितने गरीब हैं परिवारों को बुलाकर उनको आज हम लोग ने वितरण किया। सैनिटाइज़र, बिस्किट जो भी हैं उनको, मैंने मास्क सब देखो, उनको हम लोगों ने वितरण करके किन्नर समाज युवा दर्पण से नरेंद्र सर के साथ, उपाध्याय के साथ हम लोगों ने ये चीज़ किया है।
हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को जागरूक किया जा रहा है, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, ये सब चीज़ें मिल रही है, मास्क मिल रही है कि हम लोग लगाएं इसको और आगे और भी लोग इससे शिक्षित हो और सैनिटाइज़र मास्क लगा के ही बाहर निकलें। आप लोग के साथ किन्नर समाज भी आगे आई जी 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 जी। हाथ में से जो की संस्था है जो इसमें नर नारी किन्नर तीनों मिलकर के काम करते हैं। मतलब पूरी मानव की इसमें प्रजातियां हैं। प्रजातियां ये कहेंगी कि पूरे मानव हैं, केवल नर और नारी से भी हम पूर्ण नहीं है, इसलिए नर नारी किन्नर तीनों मिलकर के हम लोग काम को करते हैं। और जहां गिरफ्तार हुए 2 अपराधी। जी हां, गोलेगा मंदिर क्षेत्र में बालाजी ज्वेलर्स के मुनिम से हुई लूटपाट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किया गिरफ्तार थाना गोले के मंदिर क्षेत्र में बालाजी ज्वेलर्स की मुनीम से हुई लूट का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने 2 लुटेरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आज दिनांक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित साहनी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि दिनांक 10/9/2020 को कनक गार्डन के पास फरियादी सुरेंद्र सोनी को गोली मारकर सोना चांदी के आभूषण लूटने वालों को संदेही लुटेरे अपने घर लक्ष्मीपुरम थाना बढ़ापुर पर मौजूद है तथा वह काले रंग की स्प्लेंडर से भरतपुर भागने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री सत्येंद्र सिंह तोमर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पूर्व श्रीमती सुमन गुर्जर को क्राइम ब्रांच व थाना गोले का मंदिर की संयुक्त टीम बनाकर संदेह लुटेरों की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम मनीष शर्मा निवासी किलापुरा थाना अंबा जिला मुरैना हाल लक्ष्मीपुरम ट्रांसपोर्ट नगर ग्वालियर, संजय जाटो निवासी रामनगर वार्ड क्रमांक 9 थाना पोरसा जिला मुरैना। अपराधियों के पास से 315 के 2 कट्टे में जिंदा 2 कारतूस एवं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल काले रंग की बिना नंबर प्लेट की और लूटा गया सोने चांदी की जेवरात जिनकी कीमत लगभग 50,000 बताई गई है। ग्वालियर से योगेश विसारिया की रिपोर्ट। के साथ लूट हुई थी जिसमें कि आरोपियों द्वारा फायर करके और उसका बैग जिसमें लगभग 7-7.5 तोला सोना और कुछ चांदी थी छीन कर ले गए थे। इसमें लगातार क्राइम ब्रांच और गोले के मंदिर की टीम द्वारा पतासाजी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच में क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि इसमें मुरैना की एक गैंग हो सकती है और उसी पे काम करते हुए आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम मनीष शर्मा और संजू जाटव हैं। और इनके पास से 2 कट्टे जो कि घटना में प्रयुक्त हुए थे 315 बोर के, और मनीष का जो यहाँ पे घर है उसमें भी तलाशी के बाद लूट में गया हुआ कुछ चांदी और सोना बरामद कर लिया गया है। इनकी करीब 6 लोगों की एक गैंग है जो कि बदल बदल के ये वारदात करते हैं। प्रारंभिक पूछताछ पे ये पता चला है कि इन 2 के साथ भूरा जाटो नाम का एक और आरोपी था जो कि एक दिन पहले मुरैना में अरेस्ट हुआ है जिसमें सबलगढ़ की लूट थी। और ये दोनों जो हमारे यहाँ अरेस्ट हुए हैं ये दोनों भी सबलगढ़ में जो इसी तरह की एक लूट हुई है फायर करके सराफा व्यापारी को लूटा था उसमें ये दोनों भी शामिल हैं। और इंदरगढ़ में एक इसी तरह की लूट हुई थी जिसमें इसी गैंग का हाथ है। और इस घटना को करने से पहले 2-3 दिन इन्होंने रैकी की है जिसमें राजेश नाम का एक अन्य आरोपी भी था। अब इनको हम रिमांड पे लेके पूछताछ कर रहे हैं तथा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हुई इस तरह की जितनी घटनाएं थी उन सभी के बारे में इनसे पूछताछ करेंगे। जो मनीष है इसकी मां के पास बाकी जो लूट का माल था वो रखा होना मनीष बता रहा है, जिसकी तलाश में हमने अभी पार्टी भेजी थी किंतु ये अपने पते पे मुरैना पे नहीं मिली है, जिसकी तलाश की जा रही है। और इनको कोर्ट में माननीय न्यायालय में पेश करके हम रिमांड लेंगे। कुल मिला के इसमें जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम थी इसने बहुत ही अच्छा काम किया है और लगातार मेहनत करके 2 आरोपियों के ओरिजिनल जो लूट में गया हुआ था माल था उसके साथ और घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ पकड़ा है। घटना में जो अपाचे मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी वो भूरा जो ग्राम पंचायत खेड़की वीरभान कोटपुतली से शिक्षित कर्मठ योग्य जुझारू प्रयत्नशील सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती संतोष देवी को आने वाली 6 अक्टूबर 2020 को ग्लास के निशान पर अपना अमूल्य वोट एवं सहयोग देकर विजयी बनाएं। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। खेड़की ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, संतोष देवी। उत्तर प्रदेश से आ रही खबर, जहां मां सहित 2 बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब होने की सूचना पर बवाल मचा। मां सहित 2 बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब होने पर मचा बवाल। मां के साथ आए परिजनों ने बेटी सहित 2 बच्चों के अपहरण पर आरोपियों को बचाने के मामले को लेकर कोतवाली में घंटों बवाल किया। पुलिस की हिला हवाली पर गुस्साए परिजनों ने उन्नाव हरदोई रोड भी जाम कर दिया। पूरा मामला उन्नाव के सफीपुर कोतवाली का है, जहां मां सहित 2 बच्चों के अपहरण का मामला प्रकाश में आते ही
क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मां के द्वारा अपहरण की तहरीर पर पुलिस द्वारा शिथिलता बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। बताते चलें कि सफीपुर कस्बे की निवासी आशा ने बीती शनिवार शाम को अपनी बेटी निशा उर्फ बीबा व 2 बच्चों के लापता होने की सफीपुर पुलिस को खबर दी थी, जिसमें पीड़िता ने अपने दामाद रंजीत सहित 7 लोगों पर धमकाने का और अपहरण का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष की माने तो उसका दामाद शराबी है, जो आए दिन बेटी को प्रताड़ित करता रहता था और साथ ही अपनी चल व अचल संपत्ति को कौड़ियों के भाव बेचकर कंगाल कर रहा है, जिसका उसकी पत्नी निशा विरोध कर रही है। इसी के साथ दामाद ने बीते वर्ष 27 अक्टूबर को 2019 में उक्त फकीर खेड़ा के लोगों को बेच दिया था, जिसका विवाद बेटी की तरफ से कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी तारीख सोमवार को होनी है, जिसके कारण उक्त लोगों ने उसकी बेटी व नातिन का अपहरण कर लिया और पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर हिला हवाली बरती, जिस पर भड़के परिजनों ने पहले तो कोतवाली का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस के ढुलमुल रवैये के चलते पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सफीपुर कोतवाली चौराहे पर आकर जाम लगा दिया। जाम लगते ही कई वाहनों की लंबी कतार लग गई। उन्नाव हरदोई मुख्य मार्ग जाम होते ही पुलिस कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे कोतवाली प्रभारी हरकेश राय ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद भी लड़की पक्ष के दर्जनों लोग कोतवाली में डटे रहे। आपका नाम क्या है? भानुमति। ये पूरा मामला क्या है? आप इतने सैकड़ों लोग हैं। राम सिंह के लड़कों ने गायब कराया कल से। कल तारीख लगी है। फिर का हम बैनामा मांग रहे हैं, रजिस्ट्री मांग रहे हैं। हाँ, रजिस्ट्री मांग रहे हैं अंदर। ये आपकी बेटी मिली कि नहीं मिली? अभी नहीं मिली सर। क्या आशंका क्या जता रहे हैं? 2 बच्चे 3 लोग हैं, तीनों लोग लापता है और पुलिस अपनी वर्दी बता रही है। ठीक है, आ जाएगी और ना एप्लीकेशन लिखना, ना कुछ लिखना, ना कुछ। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, कल हमने 8 बजे एप्लीकेशन की और पुलिस 24 घंटे होने वाले। पुलिस अभी। आपका नाम क्या है? शंभू यादव। ये पूरा मामला क्या है 3 लोगों गायब होने का? ये राम सिंह जो जिसने इनका बैंक ऑफ बड़ौदा मकान खरीदा था, ये जो है 10 लाख रुपए उसने शेष बकाया लिखा था और वो 10 लाख रुपए लेने के लिए ये बच्चों को गायब किया गया। ये राम सिंह और उसके 2 पुत्र और उसके 2 भतीजे और प्लस ये जो है ये रंजीत। बच्चा कब गायब हुए हैं? ये कल 5:30 बजे के करीब। आज दिनांक 4/10/2020 को थाना सफीपुर के अंतर्गत सफीपुर कस्बे की रहने वाली आशा देवी ने अपनी बेटी की गुमशुदगी संबंधी प्रार्थना पत्र थाने पर दिया है, जिसके संबंध में स्थानीय थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आशा देवी की बेटी निशा देवी अपने 2 बच्चों के साथ कहीं चली गई है, जिसकी बरामदगी हुई स्थानीय थाने पर टीम बना के जल्द से जल्द बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ किसानों के हितों में गरीबों की सेवा का संकल्प लिया है नरेंद्र सिंह तोमर। किसानों के हितों में गरीबों की सेवा का संकल्प लिया है नरेंद्र सिंह तोमर। पोरसा भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल एवं नगर मंडल ग्राम धौरा पांडरी बाबर पर आयोजित कार्यकर्ता मंडल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के ऋण माफ नहीं किए, युवाओं को बेरोजगार नहीं दिया, कन्यादान योजना बंद कर दी, किसानों की सम्मान निधि की कटौती की, संबल योजना भी बंद कर दी। कमलनाथ की सरकार अपने बोझ तले स्वयं गिरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस्तीफा इसीलिए दिया क्योंकि इन सभी विधायकों ने क्षेत्र में जो वादे किए उसे कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। इसलिए सभी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। सदस्यता लेने के बाद क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक विधानसभा में करोड़ों रुपए की भूमि पूजन शिलान्यास किए। किसानों को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 6,000 सम्मान निधि से बढ़ाकर मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत 4,000 जोड़कर 10,000 या जन धन योजना के तहत किसानों के खाते में सीधा रुपया पहुंचाता है। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह तोमर, भारत सरकार केंद्रीय मंत्री राधेलाल बघेल, पूर्व विधायक रामकिशोर कावेर, राज्य मंत्री आयुष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता, जिला अध्यक्ष मुन्ना सिंह भदौरिया, विधानसभा प्रभारी कमलेश सुमन, पूर्व विधायक बंसीलाल जाटो, पूर्व विधायक केदार सिंह यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, बच्चूलाल गुप्ता, मुन्ना सिंह तोमर, राजेंद्र मौर्य, मोहर सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कंचन चौहान, ममता तोमर, कृष्णा मोहिनी परमार, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह तोमर, नगर मंडल अध्यक्ष राम सिंह तोमर, नगर मंडल अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता आदि सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पोरसा से नीरज उर्फ धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट।
कोटपुतली के ग्राम पंचायत खेड़ा निहालपुर की शिक्षित, कर्मठ, योग्य, जुझारू और प्रयत्नशील सरपंच पद की प्रत्याशी रीना वर्मा को आने वाली 6 अक्टूबर 2020 को गुब्बारे के निशान पर अपना अमूल्य वोट देकर और सहयोग देकर विजय बनाए। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। खेड़ा निहालपुरा ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, रीना वर्मा। रीना वर्मा को अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाए। निवेदक रामकरण सराधना, पूर्व सरपंच और सुमन वर्मा। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। हमें दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत। नमस्कार।